5 ओवर की समाप्ति और छठे की शुरुआत और 30 रन बन चुके हैं। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। अच्छी शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स की और प्रिंस और दूसरे छोर पर एस जोशी ने, और फाइनल्स की फिर पूरी तैयारी जो इन्होंने की है अपने होम टाउन में रहकर इस प्रोत्साहित क्राउड के सामने, वो मुझे लगता है इन्हें फाइनल्स तक पहुंचा ही देगी। जी हाँ, पर समस्या ये है जो पावर प्ले है उसका ज्यादा लाभ नहीं उठाया है, क्योंकि अगर आप देखें जो औसत है 6 की है, हालांकि विकेट नहीं गवाया, कोई भी विकेट नहीं गवाया तेलुगु वॉरियर्स ने, और याद रखिए डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो दबाव उनके ऊपर भी है, प्रेशर है, पर अभी तक गेंदबाजी काफी अच्छे स्तर की रही है। फिलहाल नीचे चलते हैं और पॉपी के साथ देखते हैं इस बार कौन है। Well, of course, I have Akhil with me, the very popular Akhil. First question: nervous, excited, confident? What's going on? Nervous now. We're not getting the runs we want to, but with our batting lineup, I'm usually very confident. We have 8 batsmen, solid batsmen. So I'm always very confident. You have so much, home crowd over here. So is it pressurizing or it boosts your confidence? For the first game, like when we played last weekend, that gets, when you first see the crowd, when you first see your home crowd, it gets a little overwhelming. But we love the support. I mean, who doesn't? CCL has always had this, okay? First 2 years Chennai, then it went to Karnataka, and now last year was Telugu. Do you think the pattern's going to be continuing? Yeah. We're planning to win 3 in a row. That's our aim. So the plan is to win 3 in a row. Hopefully we'll win this in the next year. You're the captain of your team, so I need to ask you, who is the laziest person in your team? Laziest person? Good question. I usually say Samrat is. Sam gets very lazy, but that's also because he's so tall and he looks like he's walking in slow motion. And who's the most hardworking? Probably Vishwa. Vishwa has always been the most hardworking. First to the nets, last out of the nets, always. Okay, now you have to say one line in Telugu for all your fans. One line in Telugu? Yeah. What do you want me to say? Just something, anything. A message to your fans. Thank you for all your support. That's all I can say. Thank you and all the very best. Back to you guys. जी हाँ, यहाँ पे अखिल भी कहते हो कि थोड़ी चिंता है कि रन इतनी तेज से नहीं आ रही जितनी उम्मीद थी, पर अच्छी चीज ये है कि अब 8 उनके पास प्रमुख बैट्समैन है। अगर आप सीसीएल सुपर फैन है, जल्द से जल्द कॉल करिए 533599 में और 1 लाख की राशि जीत सकते हैं। बांध के रखा है, अच्छी गेंदबाजी, फिर से रूम के लिए क्रैम्प करते हुए जय सोचती दूसरे रन लेने की, वापस भेजा। 6 ओवर की समाप्ति, 34 बिना किसी नुकसान के। तो 34 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और आपको बता दें कि बिग ब्रदर ने अभी तक डोनेशंस में 45 लाख और 71,000 रुपए का योगदान दिया है, और ये बहुत ही 71,000 और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिग ब्रदर की तरफ से, और सीसीएल से जिस माध्यम से ये जुड़ा हुआ है वो भी सराहनीय है। जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया पहल है। 1000 रुपए डोनेट करते हैं हर रन के लिए, तो ये जो अमाउंट है, रकम है, लगातार बढ़ती जाएगी। और फिलहाल ओझा आते हुए एक बार फिर, पहला ओवर काफी बढ़िया था, और जो व्यक्ति इसके पीछे है वो अभी क्रीज पे है। 9 स्ट्राइकिंग एंड पे सचिन जोशी, पर अभी तक विनीत तारीफ करनी होगी जिस स्तर की गेंदबाजी रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक अनुशासन नजर आया है। और दूसरा सेमीफाइनल है, पहले सेमीफाइनल इससे पहले मुकाबले में डिसाइड हो ही चुके हैं, और ये दूसरा मुकाबला है आज का। लाइट्स के अंदर खेला जा रहा है, मैदान भी चकाचक भरा हुआ है। अजय जी हाँ, जब मैं टॉस के लिए नीचे गया था, जो वातावरण था, जैसे अखिल ने कुछ बोला एकदम वो शोर सुनाई दिया। इस बार अब भारी किनारा, यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी, तेज आउटफील्ड है, 4 रन मिलते हुए। जहां खेलना चाहते वहां नहीं खेला, पर क्योंकि ओवर पिच गेंद थी ओझा की, उसको स्टीयर करने का प्रयास किया, भारी किनारा, और यहाँ पे उपयोगी 4 रन तेलुगु वॉरियर्स के लिए। और अजय इसी प्रकार के शॉट्स खेलने होंगे अगर एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ बढ़ना है। इसी तरह के रिस्क लेने होंगे। कहते हैं ना, गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेगा जो अपने घुटनों पर टिका हो। जी हाँ, बिल्कुल, और ये देखिए कितना खुशी नजर आ रही है तेलुगु वॉरियर्स के डगआउट में। जानते हैं कि ये रन महत्वपूर्ण है। दिलीप वेंसारकर जैसा जब खिलाड़ी बल्लेबाज जुड़ा हो तो काफी सीख मिलती है बैट्समैन को। अजय जब भी ये दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छे शॉट्स खेलते हैं
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने दिलीप वेंग सरकार की छवि अपने जहन में कहीं ना कहीं छुपाई हुई है और मौका मिलते ही उसको आजमाने की कोशिश करने होंगे। ये बैटिंग की अगर आप बात करें, अखिल, नंद किशोर, सुधीर बाबू, रघु यहाँ पे अपील करते हुए और यहाँ पे उंगली उठती हुई, तो पहला झटका लगा है, पहली विकेट गिरती हुई और सचिन जोशी खुश नहीं है। वो यहाँ पे रेफरल लेना चाहते हैं, क्या यहाँ पे बल्ला लगा है, ये देखने वाली बात है। सचिन जोशी एकदम जैसे वो निर्णय आया एम्पायर का, वो ज्यादा खुश नहीं थे और रेफरल लिया, अपने साथी से पूछा और देखिए डिसीजन अभी पेंडिंग है, पर बिल्कुल सही गेंद है, नो बॉल नहीं है, क्रीज के अंदर से डाली हुई गेंद है। बेहतरीन गेंद और जहां तक मेरी सोच है अजय, बेहतरीन डिसीजन भी अंपायर के द्वारा। और देखिए विनीत, इंपैक्ट कहां हुआ है, अगर आप देखिए नी रोल पे, बल्कि नी रोल से नीचे थोड़ी गेंद लगी है और जिस एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं, लंबा बहुत कदम नहीं निकाला आगे, अब क्रॉस खेलने का प्रयास किया, स्वीप करने का प्रयास किया था, थोड़ा आगे जरूर आए हैं, क्रीज से हल्के से आगे है, पर अगर विकेट को लग रही है और एम्पायर बहुत बढ़िया पोजीशन में थे, उन्होंने निर्णय दिया कि आउट है, तो मुझे लग रहा है यहां पे कठिनाई हो सकती है सचिन जोशी के लिए। अब खाली एक ही चीज है, क्या एंगल के तहत गेंद लेग स्टंप को मिस करती, पर सचिन जोशी को एकदम लगा कि ये निर्णय शायद उनके पक्ष में जाना चाहिए था। अच्छा, एलबीडब्ल्यू के डिसीजन ज्यादातर बैट्समैन को शंका में डाल देते हैं और यही होता है जब आप एक मजबूत स्थिति में मौजूद हैं और एकदम से ऐसा झटका लगे आपको, एक रेफरल उस वक्त काम आता है और मुझे लगता है ये डिसीजन रेफरल लेने का दुरुस्त है। और देखिए पहला इंपैक्ट की अगर आप बात करें नी रोल से नीचे, तो यहां पे मुझे कठिनाई नजर आ रही है और मुझे लग रहा है यहां पे शायद सचिन जोशी को वापस जाना होगा। और जितना वक्त अंपायर ले रहे हैं डिसीजन लेने में, मुझे लग रहा है उनके दिमाग में भी शंका होगी और ये आउट का निर्णय, तो यहां पे वापस जाना होगा सचिन जोशी को। साफ लग रहा था, बल्ला लगा नहीं, कोई डिविएशन हुई नहीं और ये बड़ा झटका। दबंग के सपोर्टर, समर्थक, उनके जो फैंस हैं बहुत खुश। सचिन जोशी थोड़े निराश वापस जाते हुए 13 रन बना के 41 पे। तो तेलुगु वॉरियर्स को पहला झटका लगते हुए सचिन जोशी के रूप में पहली कैजुअलिटी, एक विकेट जो भोजपुरी टीम को जिसकी सख्त दरकार थी, वो उनको सचिन जोशी के द्वारा मिला। और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयत्न और यहां भी एक और विकेट, दूसरा ब्रेक थ्रू और भोजपुरी दबंग के खेमे में जश्न का माहौल। और जी हाँ, क्यों ना हो, ये बैक टू बैक विकेट्स है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। कहते हैं यू मिस आई हिट, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, चूंकि ऑस्टम में गेंद लगती हुई और मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे वॉरियर्स के लिए, पर दबंग देखिए कितने उत्साहित है और ये यकीन नहीं कर पा रहे कि एक और विकेट मिल गई है। 2 गेंदों में 2 विकेट। साइथी ने निराश किया, 0 पे आउट हुए, 41 पे 2। 41 पर 2 और 2 विकेट्स गिर चुके हैं तेलुगु वॉरियर्स के। अच्छी शुरुआत थी, हालांकि स्लो थी शुरुआत, पर जिस तरीके से एक साझेदारी पनप रही थी उस पर अंकुश लगाने में भोजपुरी दबंग कामयाब हुए। 2 विकेट झटके गए पिछले ओवर में, 7 ओवर बीत चुके हैं। बल्लेबाज आए हैं बाबू। मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ का एक तरह से अब जायजा लिया जाएगा और ये कोशिश की थी स्वीप करने की, पर सीधा विकेट कीपर के पास। मुझे ऐसा लग रहा है जो स्पिनर्स हैं वो पूरा दबाव डाल रहे हैं। वाइट का इशारा, पिछली गेंद लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए। बहुत जरूरी है कि साझेदारी हो और जल्दी हो, ज्यादा गेंदें अब जाया कर नहीं सकते। अच्छी शॉट। सुधीर बाबू को मैंने काफी देखा है विनीत, का क्षमता है, अच्छे स्ट्राइकर भी है,
और ऐसी परिस्थिति में आए हैं जब उनकी टीम दबाव में है, उनको एक बड़ी पारी खेलनी है। पर ये जो खेमा है अभी, मुझ पे दबंग से बहुत खुश होंगे। और अगर आप सीसीएल सुपर फैन है तो आप कॉल करें 5333 पे। यू कैन बी अपनी इनिंग्स को पिरोया जाए और एक साझेदारी की तरफ काम किया जाए। मुझे लगता है इन दोनों की मैच्योरिटी ही इनको एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ ले जा सकती है। और जैसा कि आपने कहा कि साई बाबू और प्रिंस दोनों पहले भी अच्छी साझेदारी के लिए जाने जा चुके हैं। वक्त आ चला है कि अपनी टीम को, उनके ट्रस्ट को, उनके विश्वास को अब ये रिवॉर्ड दें। जितने दूर दिल्ली हैदराबाद से है, तो वहां पे जो सफर तय करना है थोड़ा वक्त लगेगा। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी आक्रामकता दिखानी होगी, जोखिम तो उठाना ही होगा, क्योंकि उसके बगैर आप सफल नहीं हो सकते। और जोखिम वही उठाता है जो बहादुर रहता है। जी बिल्कुल, एक किताब भी छपी थी कि अब दिल्ली दूर है। इनके लिए दिल्ली दूर नहीं है अगर ये अपने बेसिक्स के साथ स्टिक करते हैं, अगर ये पहचान ले कि किस बैट्समैन की किस गेंद पर हमें कब फायदा उठाना है। देखा है, आपने भी देखा हो, जब आईपीएल भी खेला जाता है तब डेस्परेशन में आकर, एक प्रेशर में आकर कुछ ऐसे गलत लॉफ्टी शॉट्स खेल लेते हैं। और ये अच्छा शॉट चौके की तरफ बढ़ता हुआ पर फील्डर ने किया इंटरसेप्ट। सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। गुड वन बॉयज। जी हाँ, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, फील्डिंग का स्तर भी उठाया यहाँ पे दबंग्स ने। तो लगातार फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हुए तेलुगु वॉरियर्स के लिए सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, समर्थन की कोई कमी नहीं है। नागार्जुन भी आए हुए हैं मुकाबला देखने के लिए। पर मुझे लगता है कि खासकर प्रिंस, जो कि थोड़ा समय व्यतीत कर चुके हैं, उनको शायद अब वक्त आ गया बड़े शॉट खेलने का, कट करने का प्रयास। जहां पे चूके बाबू 47 में 2 बैट उठाए तो क्रीज पर आकर 4-5 छक्के मार ही जाएंगे। जी, पर अभी थोड़े चिंतित है, जानते हैं कि ये नाजुक स्थिति है वॉरियर्स के लिए। यहां से उभर के आना होगा मिसफील्ड, जिसके कारण दूसरा रन मिलता हुआ। अगर आप सीसीएल सुपर फैन है, जल्द से जल्द फोन उठाइए और कॉल करिए 5333 पे। और मौका है 1 लाख रुपए जीतने का। दिलचस्प मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। दबंग्स ने तीनों मुकाबले अपने लीग फेज में जीते हैं और यहां पे प्रवेश किया है। अजय, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि चिंता चिता समान है, एंड वरिंग इज लाइक च्यूइंग गम, इट डजंट हेल्प एनीवन। चिंता से अच्छा ये है कि जिस तरीके से, हालांकि बंगाल बाहर हो गया, जिस तरीके से उनके डगआउट में जश्न बनता था, एक्सुबरेंस दिखता था, चाहे एक अचीवमेंट मीडियोकर ही ना क्यों हो, वो भी टीम तक कहीं ना कहीं पहुंच जाता था। जहां इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए तेलुगु वॉरियर्स के। और अभी देख रहे थे हम, जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, दिलीप इंसारकर है, उनके जो कोच हैं, ये कह रहे हैं कि सीधा खेलना चाहिए, सीधे शॉट लगाने चाहिए। 50 रन में अब 18 डॉट बॉल, अभी तक 25 बार सिंगल लिया है, चौके मात्र 4 ही आए हैं। तो जो बाउंड्रीज है उसको बहुत बढ़िया तरीके से कट किया है। फील्डिंग का स्तर अच्छा रहा है, लूज डिलीवरीज नहीं की और दबाव लगातार डाल रहे हैं यहाँ पे दबंग्स। दिलीप वेंगसरकर की क्या बात की जाए अजय। 1987 में अगर वो टीम का हिस्सा होते आखिरी पड़ाव में, तो सुनने में ये भी आता है कि हम लगातार बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीत सकते थे अजय। जी हाँ, बिल्कुल। और लेजेंड, मतलब कर्नल के नाम से प्रसिद्ध थे। अब और जिस प्रकार बल्लेबाजी करते थे, जो स्टाइल था, जो कंसिस्टेंसी थी, उसकी दाद देनी होगी। पर यहाँ पे दाद देनी होगी ओझा की भी, जो भी गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे आप कमेंडेटर्स कर्स यही तारीफ कर दी, पर तीसरा ओवर डाल रहे हैं, 14 रन खर्च किए और 2 विकेट। ये जो स्पेल है, मुझे लगता है ये निर्णायक हो सकता है। अखिल भी अब थोड़ा सा तैयार होते हुए। और अजय, 9th ओवर चल रहा है और ये बात काबिल तारीफ है कि अभी तक सिर्फ 4 ही एक्स्ट्रास इस बॉलिंग डिपार्टमेंट ने कंसीड किए हैं। और अगर हम तुलना करें पिछले मुकाबले से, जहां पर एक्स्ट्रास की वजह से खुद की टीम को बहुत बड़ा एक नुकसान झेलना पड़ा था। हमारे पास एक मौका है, अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हमारे पास बैटिंग क्रम है कि हम चेज कर पाएंगे। इस बार बड़े शॉट लिए गए, भाग्यशाली। ऐसा लगा शायद अंदरूनी किराया लगा है, यहां पे रन मिलेंगे और रन कैसे भी आए, रन आने जरूरी है। आखिरी गेंद पे 4 रन आते हुए 9 ओवर की समाप्ति, 56 पे 2।
10वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और अब तक 56 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। और पिछले ओवर में एक आध वेलकम बाउंड्रीज के आगाज की वजह से तेलुगु वॉरियर्स के खेमे में हौसले बुलंद होंगे और यहाँ दोबारा कट करने का प्रयास पर नाकाम रहे। अजय, जो डेस्परेशन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इफ यू आर सीसीएल सुपर फैन यू कैन कॉल 5333 599। और ये बाउंड्री की तरफ बढ़ती हुई गेंद और रोका, इंटरसेप्ट किया फील्डर ने, मनोज तिवारी ने, और 2 रन लेने में कामयाब रहे तेलुगु वॉरियर्स के प्रिंस और बाबू। जी हाँ, फील्डिंग देखिए, जैसे स्लाइड कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, एक रन बचा रहे हैं, बहुत बढ़िया एफर्ट। अच्छी आउटफील्ड है, बिल्कुल कारपेट के माफिक, और एक रन जो बचा रहे हैं बाहर से, उसका अभिनंदन मिल रहा है। बैकअप कर रहे हैं उनके जो फैंस हैं, समर्थक हैं, और पूरा हौसला बढ़ा रहे हैं। हालांकि अगर पूरे ग्राउंड में नजर डाले, लाल झंडों की कमी नहीं है। और ये उठा के बहुत ही अच्छा शॉट, और ये फील्डर को मिस करते हुए बाउंस करने के बाद चौके के लिए तेलुगु वॉरियर्स के स्कोर में इजाफा हुआ। वेलकम बाउंड्रीज और ये बूस्ट का ही नतीजा है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में थोड़ी प्रेरणा, थोड़ा जज्बा और थोड़ा एक्सूबरेंस वापस लौट कर आया और वेंकटेश अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए खड़े होकर अभिनंदन करते हुए इस बेहतरीन शॉट का। और मुझे लगा कहीं ना कहीं जो फील्डर है थोड़ा मिसजज कर गए, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनके हाथ में गेंद आ रही है, पर कई बार होता है लाइट्स में। पर एक अहम बाउंड्री यहाँ पे वॉरियर्स के लिए, और एकदम खुशी की लहर, और ये भी कहना होगा खुशी की लहर और लाल झंडों की लहर। अजय, इनसाइड एज लकी रहे वहां पे, और अब कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा जल्दबाजी में, और उनके भी आंकड़े आप देखें बहुत बढ़िया हैं। तीसरा ओवर डाल रहे हैं, 17 रन खर्च किए हैं, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और इस बार फील्ड नहीं कर पाए, पर खिलाड़ी टीम में तैनात। 2 रन और मिलेंगे तो इस ओवर में रन आते हुए जेएस के आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद डालेंगे जब आप एक ऐसे इन फॉर्म बैट्समैन को जो अपने एक अर्धशतक के नजदीक जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी गेंद को जरूर पनिशमेंट मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल प्रिंस की तरह खेल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं अब। और शायद यही आप बाहर से बताया होगा कि अब आप खुल के बल्लेबाजी करिए, क्योंकि इस गेंद के बाद मात्र 10 ओवर ही शेष है। बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं, 10 ओवर की समाप्ति, 65 पे 2।